Hello learners, welcome to our channel. I am भाग्यश्री. This is the question. आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये UGC NET 2021 का क्वेश्चन है. This is the very important topic. टॉपिक इज़ द ये 2021 का क्वेश्चन है और टॉपिक है लॉज. जो हमारे लॉज होते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक में कह लो या फिर AI में भी जो प्रोपोजिशन लॉजिक होते हैं या फिर बूलियन अलजेब्रा होता है उसके जो लॉज होते हैं तो उनमें जो इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं उन्हीं का एक क्वेश्चन है ये UGC NET 2021 का. दैट इज़ द मैचिंग, है ना, मैचिंग है ये. तो इसे करते हैं, बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो x प्लस में x x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये हमें बताना है किसका है. एक है हमारा x प्लस, अगर हम इसे ये बूलियन अलजेब्रा में राइट है. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा हम क्या ढूंढेंगे कि हमें हमारा आंसर मिल जाए. देखो, पहले अगर हम आइडेंटिटी लॉ की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं तो आइडेंटिटी लॉ हमें कह रहा है कि किसी भी डिजिट में अगर हम 1 को इंटू करते हैं तो हमें वही डिजिट मिलनी चाहिए. यदि हम किसी भी डिजिट में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें वही डिजिट मिलनी चाहिए. 0 को ऐड करेंगे, लाइक 3 में हम 0 को ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है और 3 में हम इंटू 1 करते हैं तो हमें 3 मिलता है ना. अब कोई भी डिजिट की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर हम 5 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, राइट. अगर हम 5 में 1 ऐड करें, 1 इंटू करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं बात को. तो आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि हमें वही डिजिट किसी भी चीज़ में कुछ भी ऐड या इंटू करो तो हमें सेम मिलना चाहिए. तो ये किस में मिल रहा है, आइडेंटिटी 1 में. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा बी का आंसर 1 है. बी का आंसर क्या है, 1 है. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बी का आंसर 1 है ना, बी का आंसर 1 है. तो बी का आंसर यहाँ पे 1 है. तो इसके साथ हमें ये पता चल जाता है कि ए का आंसर हमारा 3 है. ए क्या कह रहा है, x प्लस में x इक्वल टू एक्स. ए का आंसर हमारा क्या है, 3 है. आइडम्पोनेंट, आइडम्पोनेंट क्या कहता है, हम किसी भी डिजिट में जब कुछ भी यानी 1 प्लस 1 करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. 0 प्लस 0 करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है. ठीक है, दैट इज आइडम्पोनेंट. ठीक है, अब हमारा सी में हमें बताना है कि सी का आंसर हमारा 2 है या 4 है. इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. यस, अब हम अब्जॉर्प्शन देखेंगे. ठीक है, अब्जॉर्प्शन लॉ को हम ढूंढते हैं. अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कह रहा है हमें, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कह रहा है हमें, देखिए, दिस इज द अब्जॉर्प्शन लॉ. कैसे पता चला, दिस इज द लॉ. एक लॉ है, अगर हम x प्लस में एक्स वाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जस्ट वेट, मुझे ये 1 मिनट में यहीं पे बता देती हूँ. ये कुछ हो गया, x प्लस में एक्स वाई करेंगे तो हमारा आंसर x आएगा. ये एक लॉ है. अगर हम किसी भी डिजिट में, ये देखिए, जब 2 वैल्यू साथ में होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, x आता है. दिस इज द अब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है, तो डी का हमारा आंसर 2 होता है. 2 आंसर आते हमें पता चल गया कि हमारा आंसर सी है. कैसे आया मैं फिर बता देती हूँ आपको. जस्ट देखिए, आइडेंटिटी क्या कहता है, किसी भी डिजिट में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए. ठीक है ना, ठीक है, सेम डिजिट मिलनी चाहिए. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमारा सेम मिलना चाहिए. दिस इज आइडेंटिटी. तो अगर बी का अगर हमारा 1 होता है तो हमें ये पता चल गया ए का हमारा 3 है. ए का 3 है. आइडम्पोनेंट, आइडम्पोनेंट क्या कहता है आपका कि किसी भी डिजिट में यानी 1 प्लस 1 करते हैं तो 1 आना चाहिए. 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है. ठीक है, 0 प्लस 0 करते हैं तो 0 आता है. 0 इंटू 0 करते हैं तो हमारे पास 0 आता है ना. ट्रुथ टेबल पता है. ठीक है, तो दिस इज द आइडम्पोनेंट. ये बहुत कंफ्यूजिंग से हैं जो ये गिवन है ना, एक्चुअल में ये इजी है बट ये कंफ्यूजिंग है. जो ऑब्वियस है कि 90% स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं. मुझे भी करते थे जब मैंने स्टार्ट किया था.
बट अभी नहीं करते क्यों, इतना समझ में आ गया कि किसी भी डिजिट कोई भी एलिमेंट अगर हम 0 या 1 आइडेंटिटी की जो एलिमेंट है वो या तो 0 है या फिर 1 है, अगर हम किसी भी डिजिट में ऐड करते हैं 0 को तो हमें सेम डिजिट मिलनी चाहिए, सेम डिजिट मिलनी चाहिए, और अगर हम इनटू करते हैं तो भी हमें सेम मिलनी चाहिए। दिस इज़ द आइडेंटिटी। बस इतना अगर हमने याद कर लिया ना तो हमारा आंसर ईजिली निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इतना हमें पता चल गया आइडेंटिटी का। ठीक है, अभी हमें आइडम्पोनेंट भी पता चल गया, आइडम्पोनेंट भी पता चल गया कि ए का हमारा क्या है, आइडम्पोनेंट है, और बी का हमारा आइडेंटिटी है। अब अगर हम ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, हमारी ये मान लो आइडेंटिटी है, या फिर कोई भी एक 1 एलिमेंट है तो उसका आंसर 1 है, यानी जो अगर हम ए में, ये एक लॉ है, ये रूल्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये कौन से रूल्स हैं वो हमें यहाँ पे बताने हैं, तो ये रूल्स के नेम है यहाँ पे। आइडेंटिटी इज द नेम ऑफ द रूल, अब्जॉर्प्शन इज द नेम ऑफ द रूल। ठीक है, तो हम किसी भी डिजिट में, यानी ए हो या बी हो, अगर हम 1 प्लस करते हैं ना तो हमें 1 ही मिलता है। 1 प्लस सी करते हैं, जब हम बूलियन अलजेब्रा करेंगे ना तब हम आपको बताएंगे कि सीरियसली ये रूल है और ये वर्क करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। देखो, ए सी प्लस ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए को कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस 1 करेंगे। जब हम सी प्लस 1 करेंगे ना तो ये क्या कहेगा, दिस 1, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। समझ में, ये इस तरीके से वर्क करता है बूलियन अलजेब्रा में। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सी, हम यहाँ पे सी की बात कर रहे थे, तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज द डोमिनेंट लॉ, दिस इज द नेम ऑफ द डोमिनेंट लॉ। तो हमें ये पता चल गया कि सी का 4 है, सी के 4 के साथ डी हमारा 2 होना चाहिए, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन लॉ है। तो अब्जॉर्प्शन क्या कहता है, अब्जॉर्ब करना है। ठीक है, किसी भी डिजिट के साथ यदि आप प्लस कर रहे हो या इनटू कर रहे हो तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स वाई है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये इनटू कर दिया, दिस इज द एडिशन, मैंने इनटू कर दिया, आपका आंसर यही आएगा। प्लस करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, दिस इज द लो। ठीक है, ये क्या है, ये लो है। ओके, सो गॉट इट, अंडरस्टैंड, समझ में आया क्वेश्चन। तो हमारा इसके साथ जो आंसर आता है वो ये आता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।